देखिए, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड ऐसे में आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं, हो सकता है ये आपके साथ एग्जाम में हो गई हो या फिर आगे हो सकती है। इस कारण से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे। जब कॉपी चेकिंग होगी तो आपका यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे थे एग्जाम के बाद कि कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आए थे, या फिर आगे भी अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या आंसर करना है। तो ऐसे में अगर आप इसको अटेम्प्ट करके आएंगे या फिर अपने ओन वर्ड्स में अपने मन से आंसर बना के आएंगे, तो ऐसे में आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? क्या आपके पूरे मार्क्स कट दिए जाएंगे? या फिर अगर आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या ग्रामर वगैरह के भी मार्क्स कट होते हैं? तो ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जो बच्चे भी एग्जाम दे चुके हैं, जिन भी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम हो गए या फिर आगे आप जो भी एग्जाम देंगे, उनमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है क्वेश्चन पेपर में जो कि आपको नहीं आ रहा है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या करना है, तो ऐसे में आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्यों नहीं आना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर आप अपने मन से आंसर बनाते हैं, आप ये सोचते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम अपने अकॉर्डिंग सारी थ्योरी बना देंगे, ऐसे में हमें पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। पर यहाँ पर मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आप अपने मन से आंसर बना रहे हैं तो ऐसे में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। खासकर आपका जो इंग्लिश का पेपर हो गया, आपका हिंदी का पेपर हो गया, वहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं ग्रामर में वो सही होंगी, तभी आपको इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रामर आपकी करेक्ट होनी चाहिए, बस थ्योरी आपकी सही हो, थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी ग्रामर होती है तो मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। यानी कि आपको आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंड मोमेंट पर याद नहीं करके जाना है आंसर। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप अपने मन से आंसर करके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। क्योंकि एमपी बोर्ड के जो टीचर है वो भी यही चाह रहे हैं कि बच्चों का मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, पासिंग रेशियो बढ़ जाए। एंड वैसे भी सॉफ्ट चेकिंग होती है एमपी बोर्ड में, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर थोड़ी सी देखी जाती है क्योंकि वहाँ पर उन सबका काम है। तो अदर सब्जेक्ट में आप अपने मन से आंसर बना के आ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ऐसे में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? क्या उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको पता है कि ये या तो रिड्यूस हो गया था या फिर आउट ऑफ सिलेबस है, ये कभी पूछा ही नहीं गया एमपी बोर्ड में, तो ऐसे में अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उस क्वेश्चन के आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। पर अगर वो कहीं ना कहीं सिलेबस में था, आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। पर इसका भी एक फ़ायदा है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत भी आपने ठीक कर दिया है, तो 1, 1.5, 2 मार्क्स तक आपको दे दिए जाते हैं। बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर सही होगा तो ही मार्क्स दिए जाएंगे, वरना आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाउट आ रहा था बच्चों की तरफ से कि हम जो मन से आंसर बना के आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, इसको हम खुद से बना के अटेम्प्ट किया है, तो ऐसे में मार्क्स हमें दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे, तो कुछ ना कुछ 1-2 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। पर अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो 0 से अच्छा है कि कुछ ना कुछ मार्क्स आपके आ जाएँ। इस कारण से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। जितना भी आपसे बन रहा है कोशिश कीजिए कि पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएँ, जिससे कि मार्क्स अगर कहीं पे कट हो रहे हो तो 1-2 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाए। क्योंकि अभी आप ये जो एग्जाम दे चुके हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि एकदम से हमें चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो ऐसे में आप अपने मन से आंसर बना के आइए, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। एमपी बोर्ड के टीचर्स की तरफ से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रामर वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है। आप अच्छे से पेपर करके आइए, अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि पेपर में। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।